जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार आईएनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए यूपी पुलिस एग्ज़ाम, जो आपका 18 फरवरी से पेपर शुरू होने वाला है। और आज के एक छोटे से क्लास में आपके लिए लेकर आ गए हैं पिछले 15 सालों से जो प्रश्न लगातार यूपी पुलिस के परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज के सेशन में संपूर्ण संग्रह डिस्कस करेंगे। निचोड़ आपके लिए लेकर आ गए हैं पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले 18 फरवरी के पेपर में डायरेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो चलिए फिर समय को विलम्ब न करते हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है और इससे अलग आपको पेपर में प्रश्न नहीं आएंगे आपको। तो चलिए फिर पहला नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे क्लास जो आपका आप शुरू करेंगे हम लोग। और यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप एसएससी जेडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, सभी के लिए आज का सेशन महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेंगे सभी साथी। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल आया था कि निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे। बताएंगे सभी लोग, लगातार यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बताएंगे कि निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो वाजिद अली शाह। कौन है? वाजिद अली शाह। याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम राजदूत सर थॉमस किस वर्ष भारत आए थे। बताएंगे किस वर्ष भारत आए थे। तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है? इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस किस वर्ष भारत आए थे। सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 1615 याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी, राइट आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या करा है कि किसे आल्बुक ने गोवा प्राप्त किया था। बताएंगे किसे आल्बुक ने गोवा प्राप्त किया था। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है बीजापुर, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से जितना कम समय में हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 100 प्रश्न आज की क्लास में देखेंगे और यहीं से आपको पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे 18 फरवरी के पेपर में। इससे अलग आपको एक भी सवाल जो है यहाँ से अलग नहीं आएंगे। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे आज के सेशन को और सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया। बताएंगे सभी लोग, टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था। तो याद रखेंगे 9 सैन्य बोर्ड का गठन किया था। कितना? 9 सैन्य बोर्ड याद रखेंगे, ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है कि अंग्रेजों के सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था। बताएंगे अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था। तो याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, मराठा ने, याद रखेंगे। किसने? तो मराठा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे सभी साथी, जिसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, बगल में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ेंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। बताएंगे किस संधि से हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है? लाहौर की संधि, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है। लगातार प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में। सुगौली की संधि कब हुई थी। बताएंगे सुगौली की संधि कब हुई थी। तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग, याद रखेंगे लगातार पूछे गए आपके एग्जाम में। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे 1816 मार्च 1816 याद रखेंगे सही जवाब है। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ बस गए थे। बताएंगे सभी लोग पिडारी कहाँ बस गए थे।
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। कहाँ पे? तो मालवा में। मालवा में याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सारे प्रश्न आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल क्या करा है कि अंग्रेजों को बंगाल की प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना है करने की अनुमति किसने दी थी? बताएंगे करने की अनुमति किसने दी थी? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। पूरे 15 सालों का निचोड़ देखने वाले हैं तो आज की क्लास आपको पूरे अंत तक देख लेना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको मिलेंगे बिल्कुल 100%। पूरे क्लास को अंत तक देखिए, सारे प्रश्नों को याद रखेंगे, 18 फरवरी के पेपर में मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? सभी साथी याद रखेंगे 2 व्यक्ति कौन थे? बताएंगे सभी लोग। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे मीर जाफर एवं राय दुर्लभ। कौन थे? तो मीर जाफर एवं राय दुर्लभ याद रखेंगे। ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कराए, याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? बताएंगे उस समय मुगल सम्राट कौन था? सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से और लगातार पूछे गए हैं। आलमगीरी द्वितीय याद रखेंगे कौन थे सम्राट? तो आलमगीरी द्वितीय, जो कि ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे सभी साथी, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दोस्तों, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू जो है करने की क्या कारण था? तो याद रखेंगे बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का क्या कारण था? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? बी आप लोग लॉक करेंगे, जमींदारों के लिए जमीन पे वंश प्रागत, याद रखेंगे सही जवाब है। और आगे हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में यूपीजी के स्पेशल जो है देखेंगे आज के क्लास में, जो कि यहीं से आपको प्रश्न जो है मिलेंगे। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बताएंगे सभी लोग, इनका जो देहांत है कब हुआ था? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है? राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। आज की क्लास हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट में 50 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग 50 क्वेश्चन पूरे हम लोग 100 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे आज क्लास में। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है याद रखेंगे सभी लोग? ऑप्शन सी 9 मई 1858 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सवाल क्या करा है कि क्रांतिकारी मदन लाल ढेगरा ने किसको गोली मारी थी? बताएंगे सभी लोग, क्रांतिकारी मदन लाल ढेगरा ने किसको गोली मारी थी? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? सारे लोग बताएंगे हमें सही जवाब क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है कर्जन वाइली, याद रखेंगे सही जवाब। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे सभी लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का जो नेतृत्व है निम्नलिखित में से किसने किया था? बताएंगे निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन जिनका डी आ रहा है, यानी कि नाना साहेब, क्या है? तो नाना साहेब याद रखेंगे ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, और सभी लोग याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के दृष्टि से है। 1857 की जो क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? बताएंगे किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? तो सभी लोग याद रखेंगे मध्यम वर्ग ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। 17 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का अशोक मेहता। कौन है? तो अशोक मेहता आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 18 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं हर एक साल हर एक शिफ्टों में, विश्व के इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? बताएंगे विश्व के इतिहास के झलक के रचयिता कौन थे? बताएंगे बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप लोग जवाहरलाल नेहरू याद रखेंगे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है।
आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे सभी लोग। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पे धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? बताएंगे सभी लोग। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी जो है पेरिस आप लोग याद रखेंगे। क्या है? तो पेरिस याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो आपका है सी होता है राइट आंसर, यानी कि शिकागो सही है दोस्तों। मिस्टेक हो गया जो कि आपको हम ऑप्शन बी बता दिए, लेकिन यहाँ पे आपका गलत है, शिकागो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब होगा शिकागो याद रखेंगे। आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट करने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या है कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून कब पारित हुआ था? बताएंगे हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून कब पारित हुआ था? तो सभी प्यारे साथियों को याद रखना है 1856। क्या है? 1856 याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग। मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। 22 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? बताएंगे अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। आगे चलने से पहले आप लोगों से एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे शेयर कर लेंगे। इतना आप लोग को काम करना है, बस यूपी पुलिस एग्ज़ाम से हर एक जानकारी आपको मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, याद रखेंगे। और आप लोग को बता दें कि इस बार जो है आप लोगों को जो राम मंदिर है, सारे आप लोगों को मात्र 50 क्वेश्चन है और उससे आप लोग क्लास को देख लेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में अयोध्या राम मंदिर से प्रश्न देखने को मिलेंगे इस बार आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप लोग याद कर लेंगे सारे प्रश्नों को, लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किस समय गवर्नर जनरल कौन था? क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग जाकर देख लेंगे उस क्लास को। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। 24 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, प्रश्न क्या कर रहा है, किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का जो है राजा बताया? तो याद रखेंगे मगध का राजा बताया, सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो ब्रावो अभिलेख याद रखेंगे, ब्रावो अभिलेख ऑप्शन ए होता है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, आप लोग याद रखेंगे कि किस मौर्य शासक की जो हत्या है उसके सेनापति द्वारा की गई थी? बताएंगे किस मौर्य शासक की हत्या उसके ही सेनापति के द्वारा की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? सभी लोग याद रखेंगे बृहदत्त के द्वारा। क्या है? बृहदत्त याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, राइट आंसर याद रखेंगे। 26 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है क्या थी? बताएंगे अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ब्राह्मी लिपि याद रखेंगे, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रश्न क्या करा कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे अधिक लंबा है? बताएंगे अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे अधिक लंबा है? तो सभी प्यारे साथियों याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 7वां अभिलेख है राइट आंसर। क्या है? 7वां अभिलेख, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कलिंग का जो युद्ध है किस वर्ष हुआ था? बताएंगे कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, याद रखेंगे ऑप्शन
261 BC, याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर सवाल क्या करा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। बताएंगे किसके बीच स्थित था, तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब क्या है, सिंधु एवं झेलम, याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है राइट आंसर, सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु की प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है, तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे सभी लोग कि बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। बताएंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक मौलिक अंतर है, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, देवी देवताओं का पूजा। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया जाता है था। बताएंगे बल दिया गया था, सर्वाधिक बल दिया गया था, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अहिंसा पर याद रखेंगे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल है कि काबा क्या है, तो याद रखेंगे काबा क्या है, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सारे प्रश्नों को आपको याद रखना है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या है, तो हेलेना याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है। बताएंगे सभी लोग क्या है, तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है, तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, चित्रकूट। और आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो याद रखेंगे कितना प्रतिशत है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है बहुत ही मोटिवेट करता है आपके लिए इससे भी और बेहतरीन प्रश्न लेकर आने के लिए। उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करते हैं। बताएंगे उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। बताना आप लोग कि कौन सा जोड़ा यहाँ पे सुमेलित है, तो याद रखेंगे उपयुक्त तो सभी सुमेलित है, यानी कि सारे के सारे यहाँ पे राइट है, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल क्या करा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो याद रखेंगे जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे सभी लोग कि अशोक का 14वां वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ था। बताएंगे प्राप्त शिलालेख प्राप्त हुआ था, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कालसी में। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा है, लगातार आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी पुलिस की एग्जाम में, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में ताम्रप्रशान कालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं। बताएंगे सभी लोग किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो आपको याद रखना है ऑप्शन मेरठ व सहारनपुर, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल क्या करा है कि प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। बताएंगे सभी लोग राजधानी कहाँ पर थी, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है मथुरा, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या करा है, क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखिए और सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर
के उपनाम है। तो याद रखेंगे किस नगर के उपनाम है। सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, प्रयागराज इलाहाबाद। सही जवाब है ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे सभी लोग कि निम्न में से किसका संबंध सही है। बताएंगे कौन सा यहाँ पे सही है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। बताएंगे सभी लोग थारू जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताएंगे सभी लोग। देखिए आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे बी होता है राइट आंसर, गोरखपुर याद रखेंगे सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए यहाँ पे राज्य में देव छठ का जो मेला है कहाँ लगता है। तो सभी लोग याद रखेंगे कहाँ पे मेला लगता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी को क्या करा है कि श्री रामपुर में श्रृंगी श्री का जो प्रसिद्ध मंदिर है यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, फर्रुखाबाद जिले में याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है प्राप्त हुआ था। बताएंगे दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे देवगढ़ में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं। बताएंगे सभी लोग किसकी पूजा करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब क्या है। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बता रहे हैं बी बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है सही जवाब याद रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे कि राज्य में विशु पांचवें दिसाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे जौनसारी क्या है। तो जौनसारी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप लोगों को जो है अयोध्या राम मंदिर एकमात्र 20 मिनट का वीडियो है, इससे कम का है उसे आप लोग देख लेंगे, सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा और यहाँ से 1 से 2 नंबर आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल फिक्स कर लीजिएगा उसी वीडियो से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेंगे, सारे प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर के लिख लेंगे, याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है एक क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी है सरी नदी। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस आस्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी। बताएंगे सभी लोग तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी, सही जवाब क्या है। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या करा है, भूया व बुनिया नमक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है। बताएंगे सभी लोग जिले में निवास करती है, किस जिले में, महाराजगंज, सोनभद्र, मऊ, ललितपुर में। याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का सोनभद्र, कहाँ पे सोनभद्र आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। 21 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ खिचड़ी गुड़िया बजहर होली त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी याद रखेंगे थारू राइट आंसर है, क्या है तो थारू आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रश्न है 22 नंबर कि प्राचीन काल में मथुरा जो है किस महाजनपद की राजधानी था। बताएंगे किस महाजनपद की राजधानी था। तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल क्या करा है कि जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। बताएंगे जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे उपभोक्ता उपयुक्त तो सभी याद रखेंगे सही जवाब है। क्लास को अगर लाइक नहीं किया दोस्तों क्लास को लाइक कर देंगे, आपका जो एक लाइक होता है बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है आपके लिए।
और यहाँ पे देखिए जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी है सही जवाब। आगे देखेंगे कि राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है। तो याद रखेंगे बिजनौर जिला है। सही जवाब क्या है? महिगिरी याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है। याद रखेंगे संबंध सही सुमेलित है। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए, कुशीनगर किसकी राजधानी थी। बताएंगे कुशीनगर किसकी राजधानी थी। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, मल्लों की राजधानी। याद रखेंगे 28 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और सभी लोग याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है किस आस्थान पे प्राप्त हुआ था। तो सभी लोग याद रखेंगे किस आस्थान पे प्राप्त हुआ था महापरिनिर्वाण। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कुशीनारा है राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या करा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है। बताएंगे सभी लोग कौन सी निवास करती है। तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है। पूरे प्रश्न आपको याद रखना है, सारे के सारे क्वेश्चन याद रखेंगे दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रश्न हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर थारू आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे कर्मा जो नृत्य है किस जनजाति के द्वारा, तो खरवार याद रखेंगे सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है। तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है, आप लोग याद रखेंगे बी होता है इस क्वेश्चन का सही जवाब। याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 32 नंबर सवाल क्या कराए कि राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है। बताएंगे राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है। तो सभी साथियों को याद रखना है सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रश्न है किराना कठहरिया व डिगोरा नामक जनजातियां राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे उपजातियां हैं। सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का, सी का लॉक करेंगे थारू और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन जो हिंदुओं जैसा है। याद रखेंगे हिंदुओं जैसा है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे क्या है, तो बुक्सा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या करा है। बताएंगे राज्य की किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती हैं। तो आप लोग याद रखेंगे सहरिया जनजाति निवास करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे सभी साथियों को याद रखना है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है। 36 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे राज्य की किस जनजाति का संबंध जो है किरात वर्ण से है। बताएंगे किरात वर्ण से है। तो सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे बी होता है सही जवाब। थारू याद रखेंगे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और सभी लोग याद रखेंगे निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर। 38 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे और बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक रूप में किसे चुना गया है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी लोग जाके वहां से ले लेंगे।
तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में।